एटमी रिएक्टर पर हमले किए गए, तो उसके बाद ये अनाउंसमेंट भी आई थी, वो रिकॉर्ड का हिस्सा है, रिपोर्टेड है। तो उसमें कहा था कि हमने उनके जो जौहरी प्लांट हैं और जो एटमी तंसीबात हैं उनको तबाह कर दिया है। तो अब हमने जंग जीत ली है और अब उनके पास कोई इस किस्म की जो हथियार हैं या उनके पास इस तरह की कुछ सलाहियत है वो खत्म हो चुकी है और हम वापस जा रहे हैं। तो वो बयान को आप उठा के देख लें, अब भी वो मौजूद है, रिकॉर्ड का हिस्सा है। तो फिर हम उस बयान को किस नजर से देखेंगे? तो ये जंग तो पहले भी इसी तरह से हुई थी। अब तीसरी बात ये है कि आपने हुर्मुज़ जो देखें वो तो खुला हुआ था, हर शिप वहां से गुजर रहा था, कोई वहां पे कोई टैक्स नहीं लिया जा रहा था, कोई टोल टैक्स नहीं था, कोई वहां पे इस तरह की चीज नहीं थी, आजादाना जो है वो तजारत वहां पे चल रही थी। तो देखें वहां पे अब बंदिश से कोई खित्ते को तो नहीं मसला हुआ या सिर्फ ईरान को तो मसला नहीं हुआ, वो तो पूरी दुनिया को मसला है। पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा जो है वहां से तेल जाता है, तजारत होती है वहां से। तो आप देखें कि अगर आप पूरी दुनिया का वो रास्ता ही रोक देंगे, जो कि ईरान ने तो नहीं रोका, ईरान को पर जब जंग मुसल्लत हुई तो फिर इसके बाद ईरान ने वो अमली इकदाम किए, माइंस भी बिछाई गई, वो मौजूद भी हैं। तो अब आप देखें कि फिर आप नेवल ब्लॉकेट करें और उसको एक तरफ से ईरान करेगा, दूसरी तरफ से अमेरिका ने किया हुआ है, तो फिर दुनिया तो जाहिर सी बात है कि तकलीफ में आएगी और तवानाई का बहरान पैदा होगा जो कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है। तो अब मुझे बताएं कि जो पाकिस्तान में तो चलें महंगाई एक है ही है और दुनिया में है, अमेरिका में महंगाई का जो तूफान आ रहा है वो उसका मुतहम्मल नहीं हो पा रहा। अमेरिका में भी बहुत ज्यादा महंगाई इस वक्त हो चुकी है। तो इसलिए ये जंग तो किसी के मुफाद में भी नहीं है। आखिर ये ऊंट तो किस करवट बैठना ही है ना। अगर हम अपनी अपनी शर्तें लेके बैठ जाएंगे और उस पर ही हमारा जो है वो स्टैंड रहेगा तो फिर तो ये कभी मुआहदा हो ही नहीं सकता। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत तो है, दोनों तरफ से है और वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ेगी। अब देखिए जो पाकिस्तान का किरदार है और जिसमें अब्बास अरागची साहब होके गए और वापस फिर दोबारा आना है पाकिस्तान में, तो ये जो यूरेनियम अफजूदा यूरेनियम के हवालगी या इन्वेस्टमेंट का जो प्रोसेस है उसको मिनिमाइज करना, इसी पे बात हो रही है। इस पे मेरा ये ख्याल है कि काफी हद तक कंसेंसस जो हो जाएगा और जो अमेरिका को भी काबिल कबूल होगा, जो ईरान को भी काबिल कबूल होगा और जिससे कुछ दुनिया को खतरा भी नहीं होगा खुदा ना खास्ता। चूंकि अमेरिका ये कहता है कि जो इजराइल जो है वो खतरा होगा, अगर जौहरी हथियार बना लेता है उससे इजराइल को खतरा होगा, अमेरिका को खतरा होगा। तो वो पहले इसकी अश्योरिटी तो है, उनको यकीन दिलाने तो करवाएगी है कि इनके पास जौहरी हथियार नहीं है। लेकिन अब इस अफजूदा जो यूरेनियम है हवाले करने से मुताल्लिक चूंकि मास्को ये बयान दे चुका है कि उसका ये तजर्बा रहा है कि यूरेनियम की जो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकली है वो बड़ा एक देखें बहुत एक वो अहम पेचीदा मरला होता है। वो आम चीज तो नहीं है कि ट्रक में भर के ले जाएंगे और वहां पे जाके उसको छोड़ देंगे, वो तो बड़ा एक प्रोसीजर होगा उसका। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें इसका थोड़ा सा तजर्बा है। अगर रशिया बीच में ये कोशिश करता है या इस तरह की कोई चीज होती है, अगर वो ट्रांसफर होकर दूसरे मुल्क में चली जाती है और 10 साल के लिए या 5 साल के लिए ईरान जो है उस पर नरमी कर, तो ये ईरान के हक में है। देखें ईरान से सैंक्शंस खत्म होंगी तो ईरान अपने पांव पे खड़ा हो जाएगा। इस वक्त ईरान में बहुत तबाही है, उनकी लीडरशिप एक तरफ तो जो है वो शहीद हो चुकी है, दूसरी जानब इंफ्रास्ट्रक्चर उनका तबाह हो चुका है, बहुत ज्यादा उनको नुकसान हुआ है इस वक्त। और अमेरिका ये कह चुका है कि उनको 50 करोड़ जो डॉलर है रोजाना यौमिया नुकसान हो रहा है, हमें नहीं हो रहा, अमेरिका को भी हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा? अमेरिका की फौज जो है वो करोड़ों डॉलर की तो चाय और कॉफी पी गई है, ये उनका अपने बयानात हैं। और इसके अलावा उनके इतने तैयारे जो हैं वो गिर चुके हैं, इतना उनका नुकसान हुआ है, मजाइल का उनके पास जखीरा नहीं है। देखें 30-40% जखीरा जो है खत्म हो चुका है और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके पास वो उसका भी जखीरा खत्म हो रहा है। तो आप लंबी जंग तो लड़ ही नहीं सकते। अगर आपने जंग लड़नी है फिर मैदानी सूरत हाल में तो आपको जमीनी फौज उतारनी पड़ेगी। तो जमीनी फौज कहाँ से उतरेगी, कहाँ जाएगी? यही फिर जो गल्फ कंट्रीज हैं इसका सहारा लिया जाएगा। तो ईरान जो है उसमें पहले अटैक कर चुका है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा चुका है। ये डिफेंस सिस्टम जो है उनका उसको नकारा बनाया उसने और जो फौजी अड्डे थे उसको उन्होंने जो है वो टारगेट किया। तो ये सारी चीजें अब अमेरिका के जहन में भी मौजूद हैं और मिसकैलकुलेशन अमेरिका की तरफ से भी हुई है। और अमेरिका की जो वाज़ेह तौर पर अमेरिका ने कहा है कल कि जो ईरान की इजराइल की दरख्वास्त पर हमने ईरान पे हमला किया था। देखें ये तो बीच में इजराइल जो है बेसिक मामला को सेटल या हैंडल होने वो नहीं दे रहा, वो कहीं ना कहीं